दोस्तों, अगर आपसे पूछो कि भारत के अलावा कौन सा देश है जहां हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं, बेशक आप लोग कहेंगे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर यूएस। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा एक खूबसूरत देश है जहां हिंदुओं की संख्या बहुत है और वो देश है मॉरिशस। अफ्रीका का ये देश एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं और ये बात इस देश को काफी दिलचस्प बनाती है। ये देश इतना खूबसूरत है कि इसे किसी ने शब्दों में इस तरह से बयान किया। ईश्वर ने सबसे पहले मॉरिशस बनाया और फिर इसमें से स्वर्ग की रचना की। तो फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं आज मॉरिशस के एक शानदार सफर पर। हिंद महासागर की गोद में बसा एक छोटा सा देश मॉरिशस, जिसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई सिर्फ 45 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 47 किलोमीटर है। पोर्ट लुइस मॉरिशस का राजधानी शहर, देश का सबसे आबादी वाला शहर जहां लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। देश का सबसे बड़ा शहर होने के नाते से ये प्रमुख बंदरगाह भी है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के बाहर कोई हिंदुस्तान है तो वो है मॉरिशस। इसे हिंद महासागर में सिर्फ मिनी इंडिया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की 60% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे भारतीय लोग हैं, तो चलिए आपको बताते हैं इसका रीजन। बात करीब 1810 की है। मॉरिशस तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उस समय इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशु उत्पादों पर ही निर्भर थी, इसीलिए गन्ना खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत से गए मजदूर वहां परमानेंटली बस गए। भारतीयों को ये कहकर लाया गया था कि मॉरिशस में जिस पत्थर को पलटोगे उसके नीचे सोना निकलेगा। भला ऐसा कहीं संभव है कि पत्थर के नीचे सोना छुपाओ? लेकिन इसे उनके कठिन परिश्रम का प्रतिफल भी कहेंगे। जिस सपने को दिखाकर ठग कर उन्हें यहाँ लाया गया, उन्होंने इसी सपने को साकार कर दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने आजादी की जंग छेड़ मॉरिशस को अपने नाम किया और फिर मॉरिशस को अपने खून पसीने की कमाई से विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। बहुसंख्यक भारतीय होने के कारण इस देश में कहीं न कहीं भारतीय झलक मिलती है। अगर आप मॉरिशस जाएं तो आपको दिख जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले गन्नों के खेत, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत और बिहार के गांव की तरह बोलते भोजपुरी लोग। यहाँ के घर के बाहर तुलसी के पौधे के पास जलता दिया एक आम बात है। दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इस देश को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में सबसे धनी और विकसित देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन शामिल है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सालाना लगभग 17 लाख रुपए है, जो भारतीय लोगों की औसतन इनकम से लगभग 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस की करेंसी क्या है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की करेंसी है रुपी, जिसकी कीमत भारत के लगभग 2 रुपए के बराबर है। अगर धर्म की बात की जाए तो मॉरिशस में लगभग 51% हिंदू, 31% ईसाई और 15% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। भारत के अलावा इस देश में अफ्रीकी, फ्रांसीसी और चाइनीज लोग भी रहते हैं। दोस्तों, मॉरिशस में खाने पीने की हर चीज बहुत महंगी है क्योंकि यहाँ सभी सामान विदेशों से ही आयात किया जाता है। यहाँ ज्यादातर खाने की वस्तुएं अफ्रीका से तथा कपड़े और गहने भारत, जापान और कोरिया से आयात किए जाते हैं। मॉरिशस में प्रमुख बोली जाने वाली भाषा कोरियोर है, लेकिन समाचार पत्र और टीवी शोज फ्रेंच में भी प्रसारित होते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मॉरिशस लोग अंग्रेजी बोलते हैं और समझते हैं। यहाँ की प्रमुख आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है। मॉरिशस के संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से भारतीय लोग बिना वीजा के यहाँ घूम सकते हैं। मौका अच्छा है भाई, इतनी खूबसूरत देश में घूमने का, और वीजा भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था मॉरिशस। कैसा लगा आपको बताइएगा हमें। वैसे आप कभी गए हैं मॉरिशस? हमें कमेंट में उसके बारे में आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।